चौथे दिन का कथा श्री विष्णु शिव महापुराण कथा पुष्कर। आज के कथा में गुरुजी ने 3 विशेष उपाय बताए हैं जो कि सावन के माह में करना है। पहला उपाय, जो बेटा बेटी की उम्र 30, 35, 40 हो जाता है और उनके लिए अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा है तो उसके लिए उपाय को करना है। और दूसरा उपाय, बड़ी रोग बीमारी हो गई है, कितना इलाज कराएं ना कराएं ऐसे असमंजस में रहते हैं, उनके लिए ठीक नहीं हो रहा है, उनके लिए ये उपाय है। और तीसरा उपाय है, जिनका बच्चा नहीं हो रहा है उनके लिए सावन महीने में पूर्णिमा के दिन 2 लोटा जल वाला उपाय करना है। पहला उपाय, 12 महीने शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाओ। पर सावन के महीने में शंकर जी को 2 लोटा जल चढ़ाओ। शिव जी को 2 लोटा जल, 12 महीने 1 लोटा जल चढ़ाई जाती है। पर जब सावन का महीना आए तो अपने हाथों में 2 लोटा होना चाहिए। भले 1 लोटा के ऊपर दूसरा लोटा रख कर के जाओ, मंदिर में जाओ, अंदर पहुंच जाओ, दोनों लोटा को हाथ में लेकर और दोनों की धार एक साथ मेरे देव अधिदेव महादेव को समर्पित करो। गुरुजी बोले थोड़ा ध्यान देना, लड़का 45 साल का हो गया है, 36 साल का हो गया है, या बेटी की शादी नहीं हो रहा है, 35 साल की हो गई है, 36 साल की हो गई है, 40 साल की हो गई है, तो समझिए सावन के महीने में आप जो 2 लोटा जल लेकर जा रहे हो उस जल को जहाँ जलाधारी जहाँ से जल बहकर जा रही है वहाँ से 2 लोटा का धार शुरू करके वो जलाधारी से जल चढ़ाना शुरू करें और शिव जी के शिवलिंग पर पूर्ण जल को समर्पित करना है। जहाँ जलाधारी बना है अशोक सुंदरी के स्थान से शुरू करना है। जो बेटा बेटी का शादी नहीं हो रहा है, 35 साल 40 साल के हो गए हों, 35-40 साल के हो गए हों, शादी का कोई योग नहीं बन रहा है तो बहुत प्रयास कर लिया तो सावन के महीने का नियम कर लो। मात्र 7 भी दिन इस उपाय को कर लिए हो तो देव अधिदेव महादेव के कृपा से 3 या 4 महीने में सूचना प्राप्त हो जाएगा, निश्चित है। दूसरा उपाय, कोई आएगा बाद में ब्रह्मलोक में, वैकुंठ में, विष्णु, इंद्रलोक में, मेरे देव अधिदेव महादेव पृथ्वी पर हैं। तुम्हारे जीवन में अगर दुख आया तो दौड़कर शिव के मंदिर चली गई, पुकार लिया, शंकर जी आ गए तो अशोक सुंदरी वाली जगह से जल चढ़ाया जाए। सावन में लग रहा है कोई बड़ी बीमारी शरीर में आने वाली है, डॉक्टर को दिखाने जाऊंगी, तकलीफ बड़ी आने वाली है, बड़ा रोग शरीर में ना आए तो सावन के महीने में 3 जगह पर बेलपत्र, 1 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर अर्पित करना है। उसकी डंडी का मुख जहाँ पानी बहता है वहाँ रहे। दूसरा बेलपत्र माता पार्वती जी का हस्तकमल जो जलाधारी है वहाँ उसका डंडी का मुख अपनी ओर। तीसरी बेलपत्र शिव जी के शिवलिंग के ऊपर जिसका डंडी का मुख तुम जहाँ बैठो हो उससे ठीक विपरीत, अपने जिधर बैठे हैं उसके विपरीत पर हो। बेलपत्री चढ़ा देने के बाद 2 हाथ में तुम्हारे जल का पात्र है, उसको बाबा को धीरे धीरे तीनों जगह पर जल थोड़ी थोड़ी चढ़ाई जाए। फिर चढ़ा हुआ जल का आचमन कर कर आइए। कभी भी जिंदगी में बड़ी से बड़ी बीमारी निकलेगी ही नहीं, बाबा स्वस्थ रखेगा। ये श्रेष्ठता है, सहजता नहीं है मेरा शिव। तीसरा उपाय, शिव महापुराण की कथा कहती है अगर संतान का सुख नहीं है, 20 साल हो गया, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए शादी और संतान सुख नहीं है तो शंकर जी का कोई भक्त मिल जाए, शिव जी का कोई उपासक मिल जाए या कोई ब्रह्मदेव शास्त्र का ज्ञान रखने वाले, अपनी जीवन को सार्थक में जीने वाले ऐसे ब्राह्मण को जोड़े से उनके बच्चों के साथ यानी ब्राह्मण के परिवार को बेलपत्री के पेड़ के नीचे भोजन करा देना, खीर खिला देना और उस खीर के भाग को पति पत्नी दोनों पा लेना यानी खा लेना। इससे संतान का सुख भी मिलेगा, बाबा प्रदान कर देगा। यह सफ़ेद आंकड़ा के जड़ का उपयोग करो। तुमरुका जी के नाम से शिव जी के मंदिर में आंकड़ा के जड़ को
21 बार घुमाकर लाल धागे में पहन लेने से संतान की प्राप्ति हो जाती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।